अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को आती हैं। आज की इस बज़्म के रूह रवा मेरे और आपके दिलों की धड़कन और दिलों की सदा सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान, सरबरा मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान, ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया नक्शबंदिया रुकनविया महबूदिया हैदराबाद, मेरी मुराद सरचश्मा विलायत मंबई रुश्द हिदायत परवुर्दा आगोश विलायत हजरत अल्लामा डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अल अजहरी दामत बरकातुल आलिया हुजूर अपने अंदाज से तशरीफ लाकर अपने ईमानी, विजदानी, रूहानी और हक़ानी खिताब से हमारे क़ल्ब जिगर को मुनव्वर फरमाएं। निहायत मोहब्बतों का इजहार करते हुए इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, फैज़ान अलवर शरीफ, फैज़ान महमूदिया। तशरीफ रखें, सभी अहबाब तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा, हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन, युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मजमे में बुलंद आवाज से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर मशाइख़ इज़ाम, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और हाज़रीन ज़ी-वक़ार, आज एक बार फिर हम अपने मुर्शिद गिरामी वक्त के कुतुब हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह और गौसे वक्त हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन अलवरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स मुबारक की महफिल में हाजिर होकर अपने अपने दामनों को अल्लाह की रहमतों से मालामाल कर रहे हैं। अल्लाह मेरी आपकी सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। बड़े बड़े मशाइख़, बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और रात की महफिल में मज़ीद उलमा और मशाइख़ इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं। इस दफ़ा पहली मरतबा मोहतरम मुकर्रम जनाब कमर अली ज़ैदी साहब, जो इस आस्ताने से बड़ी कदीम मोहब्बत रखते हैं, और ये नहीं इनके आबा और अजदाद, इनका पूरा ख़ानदान हज़रत शाह रुकनुद्दीन से इरादत और अक़ीदत रखता है और इजहार करते रहते थे ये, लेकिन आज उसका अमली मुज़ाहरा किया है कि उर्स शरीफ में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं इनकी बड़ी खिदमत है, इल्मी बड़ी खिदमत हैं। अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे और जो दीनी काम कर रहे हैं ये अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाया। हाज़रीन मोहतरम, आज आपको पता है कि हमारा ये महफिल अंग्रेजी हिसाब से 30 सितंबर को होती हर साल, और जो इस्लामी महीने वो बदलते रहते हैं। तो इस दफ़ा इस्लामी महीना जो पड़ रहा वो सफ़र का महीना आ गया, और सफ़र का महीना आप जानते हैं ये मंसूब है मेरे और आपके और नक्शबंदियों के सरदार हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी क़य्यूम ज़मानी शहबाज़ लामकानी मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी की तरफ उनका विसाल मुबारक इस महीने मुबारक में हुआ था। और इसी मुबारक महीने के अंदर यानी अंग्रेजी हिसाब से हम हज़रत शाह रुकनुद्दीन की याद मना रहे हैं। और देखिए ये कैसा हुस्न इत्तेफाक है कि दोनों का जिक्र हम कर रहे हैं और एक महीने में आ गया जिक्र, इसलिए कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खास नजर करम थी हज़रत शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और हमारे आस्ताने को हज़रत इमाम रब्बानी से खास ताल्लुक। और ये इमाम रब्बानी कोई मामूली जात नहीं, जितने इस वक्त नक्शबंदी आस्ताने हैं दुनिया के अंदर फैले हुए, बिलखुसूस हिंदो पाक के अंदर बड़े बड़े नक्शबंदी आस्ताने, हत्ता कि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमतें बदलने वाले औलिया किराम गुजरे बड़े बड़े अपने वक्त के, वो भी हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी के औलाद अमजाद में से। बड़ा फैज है इस पूरे इलाके के अंदर नक्शबंदी सिलसिले, और कोई मामूली जात नहीं। यानी साहिब उर्स की अजमत का आपको अंदाजा करना है तो पहले हजरत इमाम रब्बानी की अजमत का अंदाजा कीजिए कि वो किस शान की जात होगी, फिर पता चलेगा कि साहिब उर्स का क्या मकाम है। हजरत इमाम रब्बानी की शान यह है कि कई सौ साल पहले आपकी विलादत से हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराक़बे के अंदर मसरूफ है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कौन नहीं जानता गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप मुराक़बे में आपने देखा कि आसमान पर एक नूर जाहिर हुआ, और वो नूर फैलता 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 इतना फैला कि सारे आलम को उसने अपने हाथे के अंदर ले लिया। उस नूर से आसमान भी रोशन, जमीन भी रोशन। हजरत गौसे पाक हैरान हुए, ये क्या है, ये किस किस्म का नूर है ये? अभी आप हैरत में थे कि गैब से आवाज आई, ये शेख अब्दुल कादिर
तुम्हारे बाद एक हमारा महबूब बंदा आने वाला है, कई 100 साल के बाद आएगा। ये उसका नूर है कि सारा आलम मुनव्वर हो जाएगा, और उसकी निशानी यह है कि जो उसका पीर होगा वो भी उससे फैज़ हासिल करेगा। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको नाम भी बता दिएगा। हजरत इमाम रब्बानी का नाम था अहमद, कि उसका नाम अहमद होगा। हजरत गौसे पाक ने अपना चुग़ा मुबारक उतारा जो पहना हुआ था और अपने खादिम को दिया। फरमाया देखो कई 100 साल के बाद शेख अहमद सरिंदी आने वाले हैं। इमाम रब्बानी उनका नाम, लक़ब है इमाम रब्बानी, नाम अहमद, शेख अहमद सरिंदी है। फरमाया शेख अहमद आने वाले हैं कई 100 साल के बाद, ये मेरी अमानत है, ये मेरी तरफ से तोहफतन इमाम रब्बानी को पेश कर देना। वो चलता रहा हजरत के खुलफा के अंदर, हुज़ूर गौसे पाक के मानने वालों में, मुरीदीन में, मुतवस्सिलीन में, खुलफा में चलता रहा। हजरत शाह कमाल के रहमतुल्लाह अलैह के पास उनके दौर के अंदर हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी जलवागर हो गए, आपकी पैदाइश हो गई और आपका नूर आलम में फैलने लगा। जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब के मुताबिक हजरत इमाम रब्बानी का नूर फैलने लगा। शाह कमाल ने कहा ये तो वही है जिनके गौसे पाक ने कहा था ये तोहफा इन्हीं को देना है, लेकिन जी नहीं चाह रहा था। क्या गौसे पाक का ये चुगा है मेरे पास है, कैसे दे दूं मैं इसको, ये नेमत छिन जाएगी मेरे पास। नहीं दिया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब में ज़ियारत हुई शाह कमाल को। फरमाया हमने जो तुम्हें अमानत दी थी वो अमानत हमारा आ गया है, उसको सबक कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान अलवर शरीफ। ये शान इमाम रब्बानी की, जहांगीर जैसा जो अपने बाप के तरीके पर चल रहा था, अकबर के तरीके पर नया दीन लेकर आना था, लेकिन हजरत इमाम रब्बानी की निगाह करम थी, उसकी इस्लाह फरमाई। और फिर आलम ये था, हजरत शाह वलीउल्लाह मौदी देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये पूरा हिंदुस्तान जिसमें हम और आप हैं, पूरा हिंदुस्तान, दूर दूर ये पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस वक्त नहीं बना था, पूरा हिंद। हजरत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं ये सब कुफ्रिस्तान था, ये सदका है हम और आप आज जो कलमा पढ़ रहे हैं, ये सदका है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ियल्लाहु ताला। वरना आज हम भी किसी बुतखाने में होते, वहां सजदा कर रहे होते। ये जो आज इस्लाम की रौनक नजर आ रही है ना, ये सदका इमाम रब्बानी का। बड़े बड़े कोई गर्दनें झुका दी, बड़े बड़े बादशाहों की इस्लाह की। और पाकिस्तान का मुसव्विर, पाकिस्तान का बनाने वाला कहता है कि हाजिर हुआ मैं शेखे मुजद्दिद की लहद पर। अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं तो खुद हाजिरी दिया करता था इमाम रब्बानी के आस्थाने पर, उनके मज़ार पर हाजिरी देता था। यह अकीदा था, इकबाल का अकीदा था। वो अल्लाह के वलियों को मानने वाला था और उसका अकीदा था कि अल्लाह के वली जिंदा तो जिंदा, जब कब्र में चले जाते हैं तो उनकी कब्र से फैज़ मिलता है। हाजिर हुआ मैं शेखे मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतले अनवार। और उस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, क्योंकि उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरा। इकबाल कहता है ऐसा अल्लाह की महबूब जात इस कब्र के अंदर जलवागर है इमाम रब्बानी, जिसके कल्ब से वो अनवार और तजल्लियात निकल रहे हैं कि उन अनवार की वजह से उसके कब्र के जर्रे जो है वो भी चमक रहे हैं। ये जात है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी की, पूरे इलाके के अंदर फैज़ पहुंचा आपका और पूरे इस इलाके को मुसलमान कर दिया, इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। और
उसकी जो निगाह करम थी खास, वो इस हमारे और आपके आस्थाने पर थी। आप इससे अंदाजा करें, इस वाक़े से अंदाजा लगाएं क्या हजरत इमाम रब्बानी का मज़ार पुरअनवार सरिंद शरीफ के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर वो इलाका, पंजाब के अंदर, वहां आपका इलाका है सरिंद शरीफ के अंदर, आपका मज़ार शरीफ है, लोग जाते हैं हाजिरी देते हैं सरिंद शरीफ के अंदर। और शरीफ के मौके पर उनके जो सज्जादा नशीन थे, उन्होंने कहा कि तामीर नौ करनी है। हजरत इमाम रब्बानी के मज़ार की टूट फूट हो गई है, लिहाजा अब नई तरीके से इसको बनाना है, इसकी इस्लाह करनी है और नई इसकी तामीर करनी है। लेकिन एक अल्लाह के वली के मज़ार की तामीर को मामूली बात तो नहीं है। इसके लिए कोई अल्लाह के मकबूल वली को तलाश करो जिनकी निगरानी के अंदर ये सारे काम, पूरी दुनिया में उन्होंने निगाह डाली। अब हज़रत इमाम रब्बानी के आस्थाने से ताल्लुक रखने वाले कोई एक नहीं, दो नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, दुनिया भर के अंदर नक्शबंदी आस्थाने, एक से बड़े बड़े औलिया किराम उस जमाने में, आज से 150 साल पहले की बात कर रहा हूं, एक से बड़े बड़े औलिया किराम सज्जादों पर मौजूद थे जिनको फैज मिला था, नक्शबंदी और मुजद्दिदी फैज। लेकिन उनकी अगर नजर पड़ी तो अलवर में हजरत शाहरुखुद्दीन फिर पड़ी, वहां से बुलाया, आप तशरीफ लाइए, अपने हाथ से संगे बुनियाद भी रखिए और अपनी निगरानी के अंदर हजरत इमाम रब्बानी के मज़ार की तामीर कीजिए। हर साहब अपने साथ इंजीनियर को लेके गए, मुराकबे में बैठ गए, मुराकबे में बैठकर आपने वहां की तामीर शुरू की। और वाकई क्या निगाह इंतखाब थी उनकी, उनके सज्जादा साहब की, वहां की जो सज्जादा नशीन थे इमाम रब्बानी के। हर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बाद मकामात पर मुश्किल मरहले भी आए कि ये जो तामीर कर रहा हूं मैं मज़ार, इसमें फला बुजुर्ग का मज़ार भी है, फला हजरत के साहबजादे का मज़ार भी है, फला मज़ार भी है, आया इसको अंदर लिया जाए या बाहर रखा जाए, ये जो गुंबद शरीफ है इसको बड़ा बनाया जाए, छोटा बनाया जाए, ये बड़े मसले थे। तो इसके लिए मैं बराह रास्त हजरत इमाम रब्बानी की बारगाह में हाजिर होकर उनसे पूछा करता था और वो जो हिदायत अता फरमाते थे उसके मुताबिक तामीर किया करता था। ये शांति हमारे और आपके दादा मुर्शिद हजरत शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की, और कैसा करम था उनका और कैसी इनायत थी। हजरत इमाम रब्बानी के आस्थाने पर एक कैफ नामी एक शायर थे उस जमाने के अंदर, वो शायर कहने लगे हजरत से, हमारे हजरत के मुरीदों में से थे, कहने लगे हजरत जब भी मैं जाता हूँ शरीफ शरीफ हाजिरी देता हूँ हजरत इमाम रब्बानी के मज़ार पुरअनवार पर, कुछ कैफ नहीं आता, कुछ मजा नहीं आता। हजरत शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, हमारे दादा मुर्शिद ने अपनी टोपी उतार के दी, फरमाया अब के जाओ तो ये टोपी पहनकर चले जाना। कैफ साहब कहते हैं वहां से वापस जब आए हजरत इमाम रब्बानी के आस्थाने पर आपके रोज़े अनवर पर हाजिरी देकर फरमाया हुजूर जब मैं आपकी टोपी पहनकर हजरत इमाम रब्बानी के मज़ार पुरअनवार पर गया तो मज़ार से मैंने खुद आवाज सुनी, आवाज आ रही थी, आज खुला है तो दूर दोस्त नहीं आया, अरे तेरी टोपी से तो हमारे महबूब की खुशबू आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान अलवर शरीफ। ये मकाम है हमारे आपके दादा पीर का, कैसे इमाम रब्बानी के कैसे लाडले थे, कैसे चहीते थे, कैसे प्यारे थे। और जब उन्होंने आकर ये बात बयान की, हजरत ये हुआ है वाकया, हमारे दादा मुर्शिद की आंखों में आंसू आ गए, पर मैं ये नहीं नवाजेंगे तुम्हें कौन नवाजेगा, ये करम नहीं फरमाइए तुम पर फिर कौन करम करेगा। इनके दर के गुलाम इन्हीं का नाम लेते हैं, नक्शबंदी सिलसिले का नाम ले रहे हैं, मुजद्दिदी फैज पहुंचा रहे हैं, इनकी निगाह है हजरत इमाम रब्बानी की। हजरत इमाम रब्बानी एक रोज खुश नसीब में आप सबक रहा, जो इस सिलसिले के अंदर बैत होता है वो खुश नसीब है। एक रोज हजरत इमाम रब्बानी अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, मौला न मालूम मेरी बख्शिश होगी नहीं होगी, इतने इताअत करने वाले, रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, फिर भी अल्लाह से डर रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मौला न मालूम क्या हाल होगा मेरा। गैब से आवाज आई, कद गफरतु लका वलिमन तबस्सला बगैर वासितिन बिला वासितिन इला यौमिल क़ियामा। ए अहमद सरिंदी, हमने तुम्हें भी बख्श दिया और जो तुम्हारा वास्ता लेकर क़यामत तक आएगा हमने उसको भी बख्श दिया।
ये सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में बैत होने वालों के लिए खुशखबरी है जो इमाम रब्बानी के इस दामन से वाबस्ता है। हम सब ने अपने मुर्शिद का दामन पकड़ा, वो सिलसिला पहुंचते पहुंचते इमाम रब्बानी तक पहुंचा और उनके लिए कहा गया, अल्लाह ने वादा किया है कि तुम्हारे जो गुलाम आएंगे उनको क़यामत के दिन वक्त दूंगा। क्यों ना हो, इसलिए कि ये सिलसिला निकला भी तो कहां से है, ये भी तो देखिए ना। हज़रत इमाम रब्बानी फरमाते हैं ये सिलसिला सबसे अफजल है, सारे सिलसिलों से अफजल है। क्यों? इसलिए कि इस सिलसिले को निस्बत उस जात से है जो अल्लाह के बाद नबियों का मर्तबा, और नबियों के बाद अगर कायनात में सबसे अफजल कोई जात है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। और ये सिलसिला दिया नस्बंदिया अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ मंसूब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके लिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अबू बकर मेरी उम्मत में सबसे पहले जो जाएगा जन्नत के अंदर, अबू बकर जाएगा जन्नत के अंदर। वो अबू बकर जिसके लिए मेरे आका सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी। फरमाया कि जिसने दीन पर एहसान किया, अपने पैसे दिए, उस सब का बदला मैंने दुनिया में अदा कर दिया। लेकिन अबू बकर तेरा बदला अदा नहीं किया, तेरा बदला तो जन्नत में दूंगा मैं कयास में। वो अबू बकर जो हुजूर के लाडले थे, वो अबू बकर जो हुजूर के प्यारे थे, और हुजूर को जिनसे प्यार था, और प्यार भी किस हद तक था, किस हद तक प्यार था, अल्लाह अकबर। वो हदीस मुबारक तो जरा देखिए, हदीस मुबारक के अंदर आता है कि एक रोज हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई बात चल गई हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से, कोई गुफ्तगू हो गई, गुफ्तगू के अंदर कुछ कोई सख्त बात हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने फौरन कहा, उमर सख्त बात हो गई है, मैं माजरत चाहता हूं तुमसे, माफ कर दो। अल्लाह, देखिए ये सबक मिल रहा है कि बड़े होकर भी अगर कोई बात बुरी लग गई, हजरत सिद्दीक बड़े हैं, पता है सबको कि क्या मर्तबा है, लेकिन कहा नहीं। अबू बकर माफी मांग रहे हैं, माजरत कर रहे हैं। हजरत उमर ने कहा नहीं, बहुत सख्त बात की आपने। हजरत अबू बकर उठ के हुजूर की बारगाह में गए, या रसूलल्लाह मैंने तो माफी मांग ली, उमर माफी नहीं मांग रहे, उमर माफी नहीं कर रहे मुझे। आए मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर अल्लाह तुम्हें माफ करता है, अल्लाह तुम्हें माफ करता है, अल्लाह तुम्हें माफ करता है। उसके बाद कुर्बान जाऊं। थोड़ी देर में हजरत उमर भी आ गए पीछे पीछे, थोड़ी देर में हजरत उमर भी आ गए पीछे पीछे। हजरत उमर कहते मैंने देखा हुजूर का चेहरा मुतगय्यर, चेहरे पर हुजूर के गम के आसार थे, हुजूर के चेहरे पर गुस्से के आसार थे। और हुजूर ने अबू बकर उमर को मुखातब करके फरमाया, उमर ये अबू बकर वो है कि जब सब इनकार कर रहे थे उस वक्त अबू बकर ने मेरे इकरार किया। कोई तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं था, सबसे पहले तस्दीक किए तो अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। कोई दीन के लिए, इस्लाम के लिए देने के लिए तैयार न था। ये अबू बकर है जिसने सब कुछ दीन के ऊपर निछावर कर दिया। अल्लाह, पता ये चला दोनों मिल गए, अपनी अपनी बातें बुला दी। यानी इस वाक़े के अंदर भी सबक है कि अगर कोई गलती कर ले, कोई बड़ा है ये छोटा, तो फौरन माफी मांग ले, और दूसरा फौरन कबूल कर ले उस माफी को। ये भी पता चल, ये नहीं कि आदमी अकड़ जाए कि नहीं साहब हम माफी नहीं करेंगे हम। ये इस वाक़यात से हमें ये सबक मिलते हैं। और फिर ये भी सबक मिला कि हुजूर को कितना महबूब थे अबू बकर, कि अबू बकर सिद्दीक की थोड़ी सी भी देखी हुजूर ने कि दिल के अंदर कोई अबू बकर के मैल आ गया है और अबू बकर का दिल टूट गया है, हुजूर सरवर कायनात भी नाराज हो गए। तो आप अंदाजा करें, अगर कोई शख्स हज़रत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु की शान के अंदर के गुस्ताखी करेगा तो हुजूर को ईज़ा नहीं पहुंचे, हुजूर को तकलीफ नहीं होगी। इतनी तकलीफ गवार नहीं थी हुजूर को, इतनी सी तकलीफ, माफ नहीं किया उमर ने, हुजूर नाराज हो गए, क्यों नहीं माफ कर रहे? अबू बकर को तकलीफ हो रही है। बाज लोग हज़रत सिद्दीक़ की शान में नाज़िबा बातें करते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, उनको ईज़ा पहुंचाते हैं। वो उनको ईज़ा नहीं पहुंचा रहे, हुजूर फरमाते हैं वो मुझे ईज़ा पहुंचा रहे हैं। सहाबा को इसने ईज़ा पहुंचाई, उसने मुझे ईज़ा पहुंचाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नजर के अंदर, हमारे दिल के अंदर, दिल के एक कोने के अंदर हुजूर के सहाबा की मोहब्बत है, तो दिल के दूसरे कोने के अंदर अहले बैत अत्हार की मोहब्बत है। हज़रत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि मेरे वालिद कहा करते थे
कि अगर किसी को ये चाहिए कि वो उसका खात्मा ईमान पर हो जाए, ये बड़ा मुश्किल वक्त है। आखिर वक्त के अंदर शैतान बहकाता है, तो अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर ले, उसका ईमान पर खात्मा होगा। इसीलिए तो शेख सादी ने कहा, इलाही बहके बनी फातिमा। शेख सादी भी बनी फातिमा का वसीला देकर अल्लाह से मांगते हैं, इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमान कुनी खातिमा। अगर दावतम रद्दुनी बरकबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। सादी कहते हैं, मौला मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है और ये मोहब्बत तो जन्नत में ले जाने वाली है। अगर तूने मेरी दावत रद्द कर दी और मेरी दावत कबूल न की और मेरी दुआ कबूल न की, तो मैं कल दामन पकड़ लूंगा अहले बैत अथहार का, उनके दामन पकड़ कर तेरे पास आऊंगा। मनो दस्त दामान आले रसूल, आले रसूल का दामन जिनके हाथ में है वो उनका बेड़ा पार है, उनका बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक हाथ के अंदर सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ के अंदर अहले बैत अथहार का दामन। हम सब की इज्जत करते हैं। हबीब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की इज्जत भी है, हुजूर के अज़वाज मुतहहरात की इज्जत भी है, हुजूर की बेटियों की इज्जत भी है, और हुजूर के हसन हुसैन की इज्जत भी हमारे दिल के अंदर है। और इधर हुजूर के साहबा हैं, बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, अली हैदर कररार हैं, इन सब की मोहब्बत है। ये है कामिल ईमान, ये है जन्नत में ले जाने वाला अकीदा। लेकिन बाद लोग पाकिस्तान के अंदर एक खलफिशार पैदा करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं, जो मर्जी आए वो कह दिया। लेकिन इस मामले के अंदर हुकूमत को भी चाहिए कि इस किस्म के लोगों की जबान बंदी करें, ऐसे लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सजाएं दें उनको, ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। कल भी हमारा इजलास था मिली यजदी काउंसिल का, तमाम मसालिक के लोग जमा थे। आप हैरान होंगे कि अहले तशीबी साथ बैठे हुए थे मेरे, वो खुद कह रहे थे कि वो हमारा जाकिर है जिसने ये तौहीन की है और जिसने हद सिद्दीक की शान में नादिमा बातें की इस्लामाबाद के अंदर। अहले तशी कह रहे थे कि हम उसके खिलाफ खुद इस्लामाबाद के थाने में गए हैं FIR कटवाने के लिए। यह है इत्तेहाद का मुजाहिरा। पाकिस्तान के अंदर अगर हम अमन चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ये न देखे कि ये हमारा बंदा है। अगर हमारा बंदा अगर कोई बेतुकी बातें करता रहे तो हम उसको थपकियां देते रहे, स्टेज पे बैठ कर गालियां देते रहे, हम उसको थपकियां देते हैं। नहीं, अगर कोई हमारा बंदा गलत काम करेगा हम कहेंगे साहब गलत काम कर रहा है। हर मसलक वाला अगर ये तय कर ले कि हमारे मसलक के अंदर जो गलत बात करेगा हम उसको टोकेंगे और उसकी जबान को रोकेंगे, तो खुदा की कसम दूसरे दिन मुल्क में अमन अमान कायम होता है। और ये फिजा अल्हम्दुलिल्लाह मिली यजदी काउंसिल कायम कर रही है, ये जमीयत उलमा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये फिजा पैदा कर रही है। कराची के अंदर आग लगी हुई थी, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे दीगर मसालिक के लोग, इस किस्म की फिजा बन गई थी। वहीं उस आग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इजलास रखा और तमाम लोगों को बिठाया, जिसके अंदर अहले तशी भी मौजूद थे, अहले देवबंद भी मौजूद थे, अहले हदीस भी मौजूद थे, लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी के थे, जनरल सेक्रेटरी हमारे मिलियत काउंसिल के पद में मौजूद थे, अहले सुन्नत भी मौजूद थे। सबने मिलकर ऐलान किया कि जो लोग भी मुल्क के अंदर इस किस्म की बात करके इंतशार पैदा करते हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हम सब मुल्क के अंदर चाहते हैं इत्तेहाद इत्तेफाक की फिजा पैदा हो। अपने अपने अकीदे हैं, आप अपने अपने अकीदे अपने पास रखिए, कोई जबर नहीं है। देखिए ना कुरान पाक में तो अल्लाह ने आदर फरमा दिया, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। यानी कोई शख्स यहाँ बुत खाना बनाकर बुतों को पूज रहा है, शिर्क कर रहा है, अपने हाथ से बुत बनाकर उसका पूज रहा है, हमें कुरान में अल्लाह ने मना कर दिया जबरदस्ती मत करना उसके साथ, उसको रहने दो। अब आप बताइए जो बुतों को पूज रहा है, शिर्क कर रहा है, अल्लाह को नहीं मान रहा, अल्लाह के रसूल को नहीं मान रहा, उसके लिए भी हुक्म है जबरदस्ती मत करो, उसको छोड़ दो उसके हाल के ऊपर। तो फिर ये कहाँ इस्लाम के अंदर जायज होगा कि आपके नहीं साहब हमारी बात मानो वरना क्या नाम है हम मारेंगे और ये कत्ले आम शुरू कर दें। इस्लाम ने किसकी इजाजत नहीं देता। जिसका जो अकीदा है वो अपना अकीदा रखे, अपने अकीदे को बयान करे, इसके एक तरीका है बयान करने का, अपने दलाइल के साथ कुरान हदीस की रोशनी के अंदर बयान करे। लेकिन किसी के मुकद्दसात पर हमला करना और किसी के मुकद्दसात की तजलील करके एक इश्तिआल पैदा कर देना मुल्क के अंदर, इस वक्त मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त नाजुक दौर से मुल्क गुजर रहा है। मुल्क की सरहदों पर आप देख रहे हैं कि क्या नाम है हिंदुस्तान की फौजें हमले कर रही हैं रोजाना, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप देखते हैं
कभी कोई हमारी बहन शहीद हो जाती है, कभी कोई हमारा जवान शहीद हो जाता है, कभी कोई हमारा बच्चा शहीद हो जाता है, रोज सारा हमले हो रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ऐसे हालत के अंदर सीपैक के पीछे पड़े हुए हैं, खत्म करने के दर पे हैं, कादियानियों की साजिशें उरूज पर हैं, सेकुलर स्टेट बनाने की साजिश हो रही है। अगर एक बंदा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो इस्लाम के खिलाफ किताबों के अंदर चीजें थी वो निकालता है तो उसका भी निकाल दिया जाता है कि तुम भी जाओ घर बैठो, तुम पाकिस्तान में इस्लाह करने हो, तुम दीन की बात करने आओ, इतना भी गवारा नहीं है। आप अंदाजा कीजिए ये साजिशें हो रही हैं कादियानियों के इस्लाम दुश्मन नासिर की पाकिस्तान के खिलाफ। और इस सूरत हाल में अगर हम लड़ते रहे आपस के अंदर तो फिर उनका एजेंडा तो पूरा हो जाएगा दुश्मनों का, जैसे पूरे पहले हुआ था मशरक़ी पाकिस्तान की इख्तिलाफात की नजर तो हो गया, हमारे हाथ से चला गया। अब इस पाकिस्तान के पीछे पड़े, हमें मिलकर इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करना है। और ये जो लोग तफरक़ेबाज़ी पैदा करते हैं इस किस्म की बातें कर कर, हमने हुकूमत से कहा है कि वो किसी मसलब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता हो, अगर कोई इस किस्म के इंतशार की बात करे आप उसको पकड़ें, दूसरे दिन मुल्क के अंदर अमन कायम होता चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशें जारी हैं इसके लिए। और रात को भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कई उलमाए किराम और कई मशाइख इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। और जो हमारे अहले सुन्नत में मसाइल पैदा होते हैं उनके लिए भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कमेटियां बनाई हैं कि उसको मसले इंशाल्लाह हम हल करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। हमारी कोशिश यही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बिलखुसूस इस आस्ताने की कोशिश यही है, ये आस्ताने का रिकॉर्ड है, ये आप हजरात के लिए एक बहुत बड़ा एक एजाज है कि यही वो आस्ताना है। यहाँ हज़रत अल्लामा शाह मदरुआनी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब दोनों के इख्तिलाफ हो गए थे तो जब दोनों मिले हैं तो इसी आस्ताने पर आकर मिले, इसी आस्ताने पे सुलह हुई थी, इसी आस्ताने पे उनका इत्तेहाद का ऐलान हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो हमेशा काम किया इत्तेहाद का और इत्तेहाद के अलंबरदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस आस्ताने की ये कोशिशें रंग लाएंगी और पाकिस्तान के अंदर मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप हज़रात इतने दूर से चलकर आते हैं, ये पैगाम लेकर जाएं कि एक तो नमाज आप पाबंदी अदा करें। हमारे दोस्त और साथी नमाज के बारे में बड़ी कोताही करते हैं, बहुत कोताही करते हैं। हालांकि याद रखिए अव्वली पुरतिश नमाज बहुत सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, इसमें अगर आप कामयाब हो गए तो सारे पर्चे आसान हो जाएंगे और इसी पर्चे में आप मात खा गए फिर अगले पर्चे मुश्किल हो जाएंगे। लिहाजा नमाज एक तो पाबंदी से अदा करें, नमाज न छोड़ें। आप हज़रात इस्तग़फ़ार दुरूशी पाबंदी से पढ़ा करें एक मरतबा। और हमारे माशाअल्लाह कमर साहब ने जो हिदायत की है ये तो हमारे ऐसा फरमाया करते थे जो मुराक़बा किया करो और मुराक़बे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा शरीफ का विर्द किया करो तुम। तो ये भी आप कलमा शरीफ का विर्द भी अपने जारी रखें इसको, इंशाअल्लाह इससे आपको रूहानी जिला हासिल होगी, आपकी तज़किया हासिल होगा आपका और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। जो हज़रात जिन लोगों ने मदद इस तामुन किया माशाअल्लाह इस लंगर के अंदर हजार लोग सुबह से लंगर खा रहे हैं और रात तक अल्हम्दुलिल्लाह लंगर चलेगा। तो जिन जिन लोगों ने माशाअल्लाह लंगर में तामुन किया है मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह साहिब उर्स से निगाह करम होगी उन पर, इंशाअल्लाह दीन और दुनिया में बेड़ा पार होगा उनका। खड़े हो जाइए जी। हाँ एक मिनट, यहाँ जो दारुल के अंदर तलबा ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, जिन्होंने यहाँ आलिम बने अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ इस पूरे इलाके के अंदर इतना बड़ा दारुल नहीं है जहाँ आलिम बन रहे हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सिर्फ हाफिज नहीं बन रहे हैं, हाफिज भी बन रहे हैं, कारी भी बन रहे हैं, आलिम भी बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उलमा की दस्तारबंदी भी हो गई, हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी भी हो गई, उसके बाद सलात सलाम की दो इशारा। रात को तशरीफ लाएं, रात का बड़ा अहम इजलास होगा। वो तलबा जिनको सनद फरागत दी जा रही है उनमें मोहम्मद अफजाल वल्द मोहम्मद इकबाल स्टेज पे आ जाएं। मोहम्मद हामिद वल्द मोहम्मद तैयब, मोहम्मद जुबैर वल्द लियाकत अली, मोहम्मद अहमद वल्द इजाज अहमद, मोहम्मद शान वल्द जुमा खान। कुरान करीम हिफ्ज़ करने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन वल्द कबीर अहमद, मोहम्मद फरहान ताहिर वल्द ताहिर मकसूद, मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद जावेद, मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद सगीर, मोहम्मद जवाद वल्द शौकत अली, मोहम्मद अली रजा वल्द खिजर हयात, हाफिज जमील अहमद वल्द मोहम्मद शमून। तजवीद पढ़ने वाले तालबा हाफिज जमील अहमद
वल्द मोहम्मद शमून, नईम हुसैन, वल्द मोहम्मद हनीफ, हाफिज हमजा जमील, वल्द मोहम्मद जमील, हाफिज अली हैदर, वल्द मुनीर अहमद, मोहम्मद शाहिद इकबाल, वल्द शौकत अली, मोहम्मद बिलाल मुश्ताक, वल्द मोहम्मद मुश्ताक। ये वो खुश नसीब तलबा थे, उलमा थे, जिन्होंने जामिया जुबैर बिन महमूद के अंदर इल्म हासिल किया और आज सनद फरागत हासिल कर रहे हैं। मुस्तफा जाने जिनकी हर सुन्नते मुस्तफा जिनके बच्चे दस्तगीर जहां खानदाने रिसालत बेला हो सलाम सलाम ऐ पुरनूर सीने वालिया सलाम ऐ सदके आले रसूल ये सलामे आज जाना हो आतिना फिद दुनिया हसनत रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह अपने महबूब की जुल्फों का सदका मद्दुहा वाले मुखड़ी का सदका हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा ले। तेरे प्यारों का प्यारा जिक्र सुनने और करने के लिए हम जमा हुए हैं। हमारा जिक्र करने को भी और जिक्र सुनने को भी कबूल फरमा ले और इसकी हमें दुनिया व आखिरत में बेहतर जज़ा अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे मकबूल बंदे थे हज़रत शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह। ऐ अल्लाह इनके तरीके पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। जो ये दर्स हमें देकर गए हैं, जो सबक हमें देकर गए हैं, उस सबक पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। नमाज़े मस्जिद में आकर जमात से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। कुछ रोज ज़कातें अदा करने की तौफीक अता फरमा। गालियों से, बुराइयों से, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने महबूब का सच्चा इश्क नसीब फरमा, अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, अपने महबूब के कामिल इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पाकिस्तान के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक की सबको तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मिलकर सबको इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिन्होंने इस उर्स के लंगर में हिस्सा लिया है, जो यहाँ जामिया के मामलात में हिस्सा लेते हैं, जो इस मस्जिद के मामलात में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह
जिन्होंने दामे दिरहमे सुखने भाग दौड़ करके पैसे से माल से, किसी ने लंगर में हिस्सा लिया है, किसी ने गंदम दिया है, कोई बछड़ा लेके आया है, जिस अंदाज से भी जिसने इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह उनके इस शिरकत को कबूल फरमा ले। सारी सारी रात बैठकर साथियों ने लंगर बनाया, माशाअल्लाह कई हजार लोगों का लंगर बनाना आसान नहीं है। अल्लाह जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, तेरे वली औलिया यहाँ आकर खाना खाएंगे, अल्लाह उनकी बरकतें उनको अता फरमा। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उनको दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमा, उनको दारैन की तरक्कियां अता फरमा, उनके रिस्क में, उनके माल में, उनके कारोबार में, उनकी खेती बाड़ी में बरकतें अता फरमा और दीन और दुनिया की तरक्कियां अता फरमा। साहिब उर्स के सत्ते में वो तेरे मकबूल और महबूब बंदे थे, उनके सत्ते में हाज़रीन की मुरादें पूरी फरमा, हाज़रीन की मुश्किलें आसान फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती शिफा अता फरमा, बे औलादों को औलाद साले नसीब फरमा। तो दिवशी साहब बीमार है, अल्लाह को सेहत अता फरमा, जितने बीमार हैं मौला सब बीमारों को शिफा अता फरमा। और जो दो साथी पिछले साल हमारे साथ थे अब नहीं हैं, ये पिछले सालों में हमारे साथ थे अब नहीं हैं, आस्ताने की खिदमत करते थे, इस उर्स में आया करते थे, अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा और उनकी कब्रों को अपने नूर से मामूर और मुनव्वर फरमा दे। हमारे मौलाना अशरफ सईदी साहब हमारा खास मुखलिसीन में से थे, हमारे खास शागिर्दों में थे। पत्तूकी के अंदर माशाअल्लाह बड़ा उन्होंने काम किया दीन का और अकीदे का, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। जवानी की मौत थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और जो दीन की खिदमत की अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे एक और बड़ा प्यारा साथी था अपने क्या नाम है एजाज साहब, मुल्तान के अंदर वो एजाज साहब, वो भी बड़ी मोहब्बत वाले थे, अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नत में आला मकाम। सिकंदर हयात यहाँ माशाअल्लाह काम करता था हमारे इस दारुल के अंदर, माशाअल्लाह जवान आदमी था, वो भी चला गया दुनिया से, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। जिन जिन लोगों ने काम किया आज उनके कब्र में काम आ रहे होंगे। हमें चाहिए कौन अली रजा शेर मसा के बेटे ले रहा, उनका भी इंतकाल ये हादसा हुआ है, एक डाकू ने उनको मारा है, अल्लाह वो तो शहीद है, शहीद को तो बड़ा आला मर्तबा मिलता है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और इनको कैफर किरदार तक पहुंचाए जो इस तरह जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो पाकिस्तान में सही मानों में रियासत मदीना का निज़ाम नाफिज करें ताकि डकैतियों से उनसे निजात मिल जाए और बदअमनी से हमें निजात मिल जाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हमें और आपको सबको अपने हक़ का सच्चा गुलाम बनाए, आपकी हमारी सबकी हाजिरी यहाँ कबूल फरमाए आने की और शिफा अता फरमाए, जो बे औलादों को औलाद साले अता फरमाए, जिनकी बच्चियां बैठी अल्लाह उनको बेहतर रिश्ते अता फरमाए और इनकी इस फर्ज से उनको आसानी से बख्शोश फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी। हमारे कमर साहब इस बीमारी के अंदर भी ज़ोफ़ में भी तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला इनको कामिल सेहत अता फरमाए, इनको आजिल सेहत अता फरमाए। जितने उलमा मशाइख यहाँ तशरीफ लाए अल्लाह उन सब की हाजिरी कबूल फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी व ज़ीनत फ़र्शी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सफ़े सीधी फरमा ले, नमाज होगी, असर की नमाज होगी, सफ़े सीधी फरमा ले। क़िबला इधर